At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज हम बात करेंगे 20 मार्च 2026 के मार्केट एक्शन की। क्या मौके मिले निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने के, और 23 मार्च यानी कि सोमवार के लिए क्या रहने वाली है हमारी ट्रेडिंग रणनीति। साथ ही समझेंगे कि ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है जो हमारे मार्केट को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आज के निफ्टी फ्यूचर में इंट्राडे ट्रेड की कि किस तरीके से हमारे दिए हुए सेटअप के ऊपर आज ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बनी और किस तरीके से वो इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, या किस तरीके का आज का मार्केट बिहेवियर रहा हमारे ट्रेड सेटअप पे, जिसको कि हम बोलते हैं रेंज कम मोमेंटम ट्रेड सेटअप, इंट्राडे ट्रेड सेटअप। आज मार्केट की ओपनिंग जो हुई वो हमारे वैक्यूम रेंज के अंदर हुई, और जैसा कि हम लोग आमतौर पर इंतज़ार करते हैं अपर बैंड या लोअर बैंड के टच करने का, तो सेम जो है आज भी हमें करना था। और जहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ वहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाते हुए जो है 23,393 का हमारा अपर बैंड था, उसके पास जा कर के हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने की संभावना थी, और जिसके चलते हम जो है 23,393 के आसपास जो है शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड लेने की बात आपसे कर रहे थे। वहाँ से अगर ये ट्रेड को इनिशिएट किया जाता, शॉर्ट साइड के ट्रेड को इनिशिएट किया जाता, तो हमने देखा कि उस लेवल के आसपास से 300 पॉइंट के लगभग की जो है गिरावट यानी कि सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। और आराम से अगर हम 50 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे मेंशन करते, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इंट्राडे इमेज के अंदर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ये इंट्राडे चार्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और 50 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस था वो अच्छे से जो है बहुत अच्छे से प्लेस हुआ 23,393 के ऊपर जा कर के, राइट। 23,393 के नीचे के आसपास जो है रेंज ट्रेड लेने का हमारा पर्पज़ यही होता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस उसके ऊपर जाकर के प्लेस हो रहा है 50 पॉइंट्स जो कि हमने फिक्स किया हुआ है, तो उससे बेहतर जो है रिस्क रिवॉर्ड सेटअप और मिल नहीं सकता, राइट। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 300 पॉइंट्स तक आपको अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने के लिए जो है आज ये दिए हुए लेवल्स के ऊपर पॉसिबिलिटी थी कि एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता था। इसे हम कहेंगे लॉन्ग साइड पे जो है जो हमारा अपर बैंड था, अपर बैंड पे हमारा ये शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड का इस सेटअप पे आज एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं और एग्जैक्टली वो जो है 23,393 के लेवल का हिट करने का इंतज़ार करते रहे, तो हो सकता है वहाँ से उन्होंने ये ट्रेड मिस भी किया हो, राइट। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है कि अगर 5-10 पॉइंट जो है वो रेंज हिट नहीं भी हो रही है और वहाँ पे आपका प्रॉपर जो है स्टॉप लॉस आपके रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जो है जाकर के प्लेस हो रहा है, तो वहाँ पे 5-10 पॉइंट के लिए उस रेंज के हिट करने का वेट नहीं करना है। लेकिन ये एक्सपीरियंस से आएगा दोस्तों। जो नए ट्रेडर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर नए हैं, और उन्होंने अगर उस पर्टिकुलर रेंज जो कि 5-10 पॉइंट से मिस हुई 23,393, उसकी वजह से ये शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाए, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रिक्टली जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप, क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज़ है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर रूल्स को डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करना, और ये आ गया आपको, तो फिर बाकी की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सिखा देता है। तो जिन्होंने आज ये रेंज ट्रेड जो है शॉर्ट साइड का मिस किया, उनके लिए भी खोने को कुछ नहीं, उन्होंने भी एक नई चीज़ सीखी, और जिन्होंने एक्सपीरियंस के साथ इस ट्रेड को लिया, तो उनके लिए तो आज एक बेहतरीन जो है डाउन साइड का मोमेंटम 300 पॉइंट का देखने को मिला। अगर उसमें से 200 पॉइंट भी कैप्चर अगर आप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज हम तो यही कहते हैं कि हर ट्रेड पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट हमें लेकर के चलना है। उससे ज़्यादा आप अपने एक्सपीरियंस से प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए अगर कैप्चर कर पाते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आज के पूरे मार्केट की। कल के भारी गिरावट के बाद 12 लाख करोड़ रुपए जो है कल वैनिश हो गए दोस्तों भारतीय स्टॉक मार्केट से, राइट। तो इसे हम एक बहुत भारी गिरावट ही बोलेंगे। तो कल के भारी गिरावट के बाद आज मार्केट में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी ने लगभग 0.49% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी। मार्केट ब्रेड्थ थोड़ी पॉजिटिव देखने को मिली, यानी कि गिरने वाले स्टॉक्स के कंपैरिजन में बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। पहले हाफ में मार्केट काफ़ी मजबूत दिख रहा था, लगभग एक समय पर 1.25% के ऊपर जो है मार्केट में मजबूती थी। लेकिन सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट के आधे से ज़्यादा गेंस जो है वाइप्ड आउट कर दिए।
इसके पीछे का रीज़न अगर मैं देखूं तो मुझे एक तो समझ में आता है रुपए की कमज़ोरी। आज जो है हिस्टोरिकल लोज जो है भारतीय रुपए ने अचीव किए, माने हिस्टोरिकली जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ आज रुपया दिखाई दिया। $93 के ऊपर तक आज हिट किया रुपए में, जो कमज़ोरी का माहौल था। ये भी एक कारण था कि एक सेलिंग प्रेशर भारतीय बाज़ारों को देखने को मिला। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो कि हम बैक टू बैक पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं, कि फ्राइडे होने की वजह से वीकेंड है, तो अगले 2 दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका वेस्ट एशिया वॉर में किस करवट पे ऊँट बैठेगा और क्या कोई नई चीज़ एकदम से निकल के आ जाएगी जिसके चलते एक बड़ा गैप डाउन गैप अप जो है देखने को मिल जाए। गैप अप तो बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अनएक्सपेक्टेड गैप अप और अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन दोनों ही ट्रेडर्स के लिए घातक होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो है कोई भी पोजीशन कैरी करना इस वीकेंड पे उचित नहीं समझा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही डेलिकेटेड स्थिति में जियोपॉलिटिक्स की चलते अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है कि सेकेंड हाफ में ये सेल ऑफ हमें देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं मंडे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस वीडियो सीरीज़ का, कि मंडे की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। हम हमेशा एक ही जो है बात करते हैं कि अप्रोच जो आपकी है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, रूल बैक्ड होनी चाहिए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड्स, वो भी कंडीशनल। किस तरीके से लेने होते हैं मैं बार बार बताता हूँ। एक बार जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा का पूरा सेटअप आप रीड आउट करें, जिससे कि आपको रूल्स एकदम रट जाएं, उन रूल्स को फॉलो करना है। तो कंडीशनल वे में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स हम लेते हैं। पहला ट्रेड अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो सेकंड ट्रेड की तरफ हम जाते ही नहीं हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंज ट्रेड सेटअप की, क्योंकि हमारा ये ट्रेड सेटअप है, इसको हमने नाम दिया हुआ है रेंज कम मोमेंटम ट्रेड सेटअप, इंट्राडे ट्रेड सेटअप, रेंज कम मोमेंटम इंट्राडे ट्रेड सेटअप, राइट। तो रेंज ट्रेड सेटअप क्या होगा? कल का जो वैक्यूम रेंज, कल मैंने जब मैं कल बोल रहा हूँ यानी कि मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, वैक्यूम रेंज जो है वो है 23,378 से 23,052, यानी कि अपर रेंज जो है वो है, अपर बैंड जो है रेंज का क्या है 23,378 और लोअर बैंड है 23,052। अगर इसके बीच में निफ्टी फ्यूचर में ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम वेट करेंगे किसी भी एक रेंज की तरफ मार्केट के जाने का, निफ्टी फ्यूचर के जाने का, राइट, या उस रेंज को हिट करने का। 23,378 जो कि अपर बैंड है, अगर उसे हिट करता है पहले तो हम एक शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के मिनिमम टारगेट के साथ। अगर इससे पहले लोअर बैंड हिट कर जाता है यानी कि 23,052, तो फिर वहां से हम रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे लॉन्ग साइड का, यानी कि लॉन्ग करेंगे 23,052 या उसके आसपास, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ, राइट। तो ये है रेंज ट्रेड सेटअप हमारा मंडे के लिए। अब बात करते हैं मोमेंटम ट्रेड सेटअप क्या होगा। मोमेंटम ट्रेड सेटअप में लॉन्ग साइड पे जो है ट्रेड एक्टिवेट होगा अगर अपर रेंज जो है हमारी 23,378 इसके ऊपर जाकर के मार्केट सस्टेन करता है, तो वहां पे लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड एक्टिवेट होगा और वहां से हम जो है प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ अपना एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर के जो लेवल्स जहां पे रेजिस्टेंस हमको दिखाई देंगे वो हैं 23,663 और 23,931 के लेवल, ठीक है। शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड क्या होगा? शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड होगा जो हमारा वैक्यूम रेंज का लोअर बैंड है 23,052, इसको ब्रेक करके अगर निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ कन्विंसिंगली दिखाई देता है तो फिर हम यहां पे जो है शॉर्ट साइड का एक मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट के मिनिमम टारगेट के साथ। नीचे वाले लेवल्स पे जहां पे हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो एरियाज हैं 22,940 पहला सपोर्ट, और अगर ये टूटता है तो 22,186 जो कि बहुत दूर है, वहां पे सेकंड सपोर्ट हमें निफ्टी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप, राइट, जहां पे लॉन्ग साइड के मोमेंटम ट्रेड, शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड एंड रेंज ट्रेड सेटअप शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड का किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये कॉम्बिनेशन है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का। इसको एक बार आप जो है गो थ्रू भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा टेक्स्ट इसका हमने यहाँ पे वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। तो ये है मंडे की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल अपडेट्स की। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है दोस्तों, जिससे ऑयल प्राइसेस में तेजी आ रही है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिक्कतों की वजह से ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जहां इंपोर्ट कॉस्ट जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। WTO ने भी चेतावनी दी है कि ग्लोबल ग्रोथ इसके चलते स्लो रह सकती है। भारत ने भी गल्फ रीजन में हो रहे अटैक पर चिंता जताई है क्योंकि ये डे बाय डे लंबा बढ़ता चला जा रहा है, कहीं स्लो डाउन इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि भारत को एक ग्लोबल मीडिएटर के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या भारत इसमें कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा? क्या इसको स्लो डाउन कर पाएगा? क्या ये जो एक विचित्र सी स्थिति ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में आ गई है, इसमें कोई समाधान भारत की तरफ से मिल पाएगा? ये तो हमें समय ही बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मार्केट देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन मौके भी बन रहे हैं। ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और ज़्यादा ट्रेड करने से बचें। ओवर ट्रेड में नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है? तो फाइनली डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है दोस्तों। किसी भी ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी है आपको। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस और हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।